यूपी के झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु वार्ड यानी निक्कू में कल रात लगभग 10 बजे जबरदस्त आग लग गई। जिस समय आग लगी उस समय वार्ड में लगभग 54 बच्चे भर्ती थे। आग लगते ही जूनियर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। हालांकि परिजनों ने इसे नकारा है। परिजनों का कहना है कि आग लगते ही वहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भाग निकला। उन्होंने ही खिड़की के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान 10 बच्चों की आग से जलकर मौत हो गई, जबकि अन्य बच्चों का इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी अविनाश कुमार, एसएसपी सुधा सिंह, मंडलायुक्त विमल दुबे, डीआईजी कलानिधि नथानी सहित मेडिकल कॉलेज का प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गया। सभी नवजात शिशुओं को इमरजेंसी वार्ड तथा प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि 10 बच्चों की मृत्यु हो गई है, अन्य बच्चों का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार वार्ड में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी थी। इलाज के लिए भर्ती नवजात बच्चों की उम्र 1 दिन से लेकर 1 माह की है। वहीं मेडिकल कॉलेज पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में आग लगने का यह दूसरा हादसा है। इसमें काफी बच्चों की आग लगने से मौत हुई है, जिन्हें डॉक्टर और स्टाफ की मदद से काफी बच्चों को बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे आग लगने से घायल हुए हैं उनमें इन्फेक्शन तेजी के साथ फैल रहा है, इसलिए घायल बच्चों को तत्काल इलाज के लिए सफदरगंज 1 यूनिट में शिफ्ट कराया जाए। दूसरी ओर सरकार की तरफ से पहुंचकर राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर उन्हें भेजा गया है। उन्होंने सीएमओ सहित सभी मौजूदा अधिकारियों से चर्चा करते हुए घायल बच्चों को सही इलाज देने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने 12 घंटे में जांच रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री के निर्देश पर महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंचे बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा ने बताया कि यह घटना दुर्घटना में बदल गई है। हम सभी परिजनों के साथ हैं। मुख्यमंत्री घटना को लेकर संवेदनशील हैं। सबसे पहले हमारी सरकार की प्राथमिकता अच्छा इलाज दिए जाने की है। प्रथम दृष्टया हादसा शॉर्ट सर्किट से होना लग रहा है, बाकी जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। मैं जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो एनआईसीयू है उसमें 2 चरण में एनआईसीयू, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को गंभीर रूप से घायल अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं। कितने हैं उसकी सब सूची बना के पूरा बच्चे थे सर। आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। आज मेडिकल कॉलेज झांसी में बड़ी दुखद घटना हो गई है। यहाँ के जो निक्कू वार्ड है, निक्कू वार्ड में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी, जिसमें 25 बच्चों का यहाँ पर इलाज चल रहा है। 16 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। जो किसी बर्न और सफोकेशन की वजह से पीड़ित नहीं है, जो अपनी बीमारी की वजह से पीड़ित है, उनका इलाज चल रहा है। 4 बच्चों का वर्कशॉप में इलाज चल रहा है और 3 बच्चों का किसी एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 1 बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 1 बच्चे का यहाँ से डिस्चार्ज हो चुका है। जो बच्चों को जिन बच्चों का इलाज चल रहा है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उनमें कोई बर्न इंजरी नहीं है, उनमें कोई सफोकेशन की इंजरी नहीं है और उनका समुचित इलाज किया जा रहा है। अरे एनआईसीयू में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 1 साल से कम के बच्चे रहते हैं। उनके वार्ड में अचानक आग लग गई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मशीन होती है जिससे उस वक्त उस वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से लगभग सभी बच्चों को निकाल लिया गया, लेकिन 10 बच्चे नहीं बच पाए। बाकी सारे बच्चों को निकाल लिया गया वहाँ से सकुशल और उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। जो बच्चे निकाले गए वो स्वस्थ हैं? नहीं मैडम, स्वस्थ कोई बच्चा नहीं है। सारे बच्चे आईसीयू में थे। कितने बच्चे जो घायल हैं?
घायल कोई बच्चा नहीं, कितने बच्चे घर भर्ती थे टोटल? 54। कुछ परिजन अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअली अफरा तफरी मच गई है, जिसकी वजह से परिजनों के, जैसे मान लीजिए किसी की मम्मी लेके कहीं इधर उधर हो गई है, तो हम लोग पूरा असेसमेंट है और लगभग पूरे बच्चे हमारी रडार पे है। क्या लापरवाही है या क्या कारण? नहीं, ये एक्चुअली देखिए बिजली की मशीन थी, उसने आग पकड़ ली और उस कमरे में 54 बच्चे भर्ती थे जो सबके सब ऑक्सीजन पे चल रहे थे। कितनी पुरानी मशीन है ये, क्या कारण? वो देख के बताना पड़ेगा, मैं इतना मित्र नहीं बता पाऊंगा। गेट है उस नीकू वार्ड का, तो कैसे आप लोग व्यवस्था देख रहे थे अपना? एग्जिट का एक ही छोटा सा गेट है, कैसे आप लोग व्यवस्था देख रहे थे? और उसमें बच्चे अकेले रहते हैं, तीमारदार नहीं रहते? नहीं, वो इतने छोटे बच्चे रहते हैं कि उनके साथ ईमानदार रख नहीं सकते। एक ही एग्जिट गेट है, उसके लिए क्या कहेंगे? सब एक ही सारे बच्चे ये तीमारदारों का कहना है कि सारे भाग गए थे, तीमारदारों ने अपने बच्चे। नहीं, ये ऐसा नहीं है। अगर जो बच्चे लाए गए इमरजेंसी में वो हमारे स्टाफ ही लेके आया है। यहाँ पे मैं खुद था वहाँ पे, मैंने स्ट्रेचर्स लगवाए वहाँ पे जिनसे बच्चे आए यहाँ पर। ऐसी ये गलत में ढीकरा फोड़ा जा रहा है, क्या वायरिंग समय समय पर चेक नहीं की जाती थी या मशीनों को चेक नहीं किया जाता था? नहीं मैडम, वायरिंग में कोई इशू नहीं हुआ है, और जैसा मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ने आग पकड़ ली थी, उसमें आग लगी थी। आग लगी है तो तुरंत हम लोगों ने अपनी दोनों गाड़ियां, एक बड़ी है, दो बड़ी है और एक छोटी गाड़ी है, यहाँ के लिए परेशान है। वही गाड़ी आई है, कोई बहुत बड़ी आग तो थी नहीं। क्या कितना समय लगा बुझाने में? आपने कितने बच्चों को रेस्क्यू किया? रेस्क्यू डॉक्टरों ने किया, हम लोग आए तो डॉक्टर रेस्क्यू कर रहे थे, तो धुआं भरा था। सेना कहाँ आई है? अब आई है तो हम नहीं बुलाए होंगे लोग। आपको क्या कारण समझ में आ रहा है? आपको विद्युत लोड ओवरलोड के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। जानकारी मिली? नहीं, अभी तो जानकारी। देखिए, ये दूसरी बार आग लगी और भीषण आग है, और प्रशासन ने और मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने बच्चों को बचाने का बहुत प्रयास भी किया। दर्जनों बच्चे बचे भी हैं और दर्जनों काल कलवित भी हुए। अभी सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की है कि जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे अगर 30-40% भी न्यू बॉर्न बेबी अगर जले हैं तो वो इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है, बॉडी के अंदर इतनी रेजिस्टेंस पावर नहीं होती। तो हमने प्रशासन से भी कहा कि इन बच्चों को सफदरजंग बर्न यूनिट में शिफ्ट करा दो, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको बचाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। और परिजन बड़े रोते बिलखते घूम रहे हैं, कई कह रहे हमारे बच्चे नहीं मिल रहे हैं। देखिए, केवल परिजन नहीं, पूरा बुंदेलखंड, खासतौर से झांसी इस बात पर दुखी और व्यथित है कि जिस मेडिकल कॉलेज को हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानते थे, वो मेडिकल कॉलेज के अंदर भी ऐसा हादसा हो गया। देखिए, मैंने जो सुना है इस शॉर्ट सर्किट के द्वारा शिशुओं की 10 शिशुओं की मृत्यु हो गई है। हृदय विदारक घटना है, इसका बहुत खेद है, बहुत दुख की बात है। और कुछ जितने शिशु थे उनको बाहर निकाल लिया गया है खिड़की तोड़ करके, और उनका इलाज जारी है। सीएमओ साहब से, डीआईजी साहब से, एसपी साहब से, सभी से कह दिया गया है कि आप सही ढंग से इनका इलाज कराएं और कोई किसी को हताहत ना हो और सही ढंग से इनका इलाज चलते रहे। और जिनकी जो जांच में आएगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट भेज दी जाए, तो इसके बाद हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी आ रहे हैं, सुबह तक आ जाएंगे। और इससे पहले मुझे भेज दिया कि मैं अभी आगरा से आ रहा, और आगरा से मैं बाला तालबेट पहुंच चुका था, तो लौट करके यहाँ हृदय विदारक घटना देखने को मिली, तो बड़ा दुख हुआ है। जांच में तथ्य जो पाए जाएंगे उनका जांच के अनुसार उनको कार्रवाई की जाएगी। जो बाकी बच्चे भर्ती हैं, क्या वो खतरे से बाहर हैं इस समय? आपने क्या पता चला आपको? हाँ, अभी खतरे से बाहर हैं, बाकायदा इलाज चल रहा है, मैं देख के आया हूँ स्वयं। कुछ बच्चों को बाहर शिफ्ट करने की भी बात चल रही है। बाहर हो जाए, कहीं हो जाए, जान बचनी चाहिए। यहाँ भी बचेगी, वहाँ बचेगी, कहीं बचे। और उनके लिए सही ढंग से उनका इलाज कराया जाएगा। परिजन कह रहे हैं कि बच्चे लापता भी हैं, कुछ बच्चे परिजन मिल नहीं रहे, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं?